जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैजिक मूवमेंट टीम की तरफ से फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। दोस्तों, कल हमने दीपावली के शुभ अवसर पर हमने सेमीकंडक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, फार्मा, डिफेंस, केमिकल, डेटा सेंटर, रियल एस्टेट सेक्टर के कुछ स्टॉक को डिस्कस किया था जो अभी अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों, आज हम इन सेक्टर्स के अलावा टेक्सटाइल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है वेदांता फैशन लिमिटेड यानी मान्यवर। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 48% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, क्योंकि दोस्तों टैरिफ का सबसे ज्यादा इंपैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ा है। इस सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन आई है और इस कंपनी में भी 48% का डाउनफॉल है लास्ट 1 ईयर में। तो दोस्तों, इस कंपनी का स्टॉक अपने लो प्राइस 668 से थोड़ा रिकवर होकर 695 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। अभी भी लास्ट 1 ईयर के ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। लगभग 50% के डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। इस कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है और रेड फ्लैग भी लो है। और इसी सेक्टर का सेकंड स्टॉक है रायमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इस कंपनी में भी 50% का डाउनफॉल रहा लास्ट 1 ईयर में। इस कंपनी का स्टॉक अपने लो प्राइस 911 से रिकवर होकर 1189 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई 2496 और इस कंपनी का स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है। इस कंपनी में एंट्री पॉइंट गुड है और रेड फ्लैग भी लो है। प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड। और लगभग इसी सेक्टर का स्टॉक है टाइटन कंपनी लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क की कंपनी है और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 11% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए और अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 की गिरावट के बाद जब मार्केट फाइनेंशियल ईयर 2025 के अप्रैल में ही रिकवर हुई तो इस कंपनी में अच्छी खासी रिकवरी आई। यहाँ से मार्केट की गिरावट में इस कंपनी में वी शेप रिकवरी आई। अपना लो प्राइस 2925 को टच करने के बाद अच्छी खासी रिकवर होकर अपने ऑल टाइम हाई 3737 के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी ओवरबॉट जोन में इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी को हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर का लार्ज कैप स्टॉक है, मॉडरेट टू रिस्क है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 5.04% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में भी स्टॉक मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद यानी अप्रैल 2025 के बाद इस कंपनी के स्टॉक में भी वी शेप रिकवरी आई। हालांकि अभी अपने लास्ट 1 ईयर के प्राइस के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी ने भी लास्ट 1 ईयर में लो प्राइस 198 को टच किया और उसके बाद इसी प्राइस से इस कंपनी में अपसाइड मूवमेंट आया। अपसाइड मूवमेंट आने के बाद अभी 310 रुपीज के प्राइस के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी में भी एंट्री पॉइंट गुड है। इस कंपनी का स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। रेड फ्लैग भी लो है। और सेकंड स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। इस कंपनी ने भी लास्ट 1 ईयर में 4.72% के रिटर्न्स दिए और दोस्तों इस कंपनी में भी स्टॉक मार्केट की गिरावट में वी शेप रिकवरी आई और अभी जो लास्ट 1.5 मंथ की गिरावट थी उसमें भी वी शेप रिकवरी आई और अभी अपने लास्ट 1 ईयर के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। अब इस कंपनी का स्टॉक लास्ट 1 ईयर के लो प्राइस 493 से रिकवर होकर 693 पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड। एंट्री पॉइंट भी एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टेक्निकली अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है इस कंपनी का स्टॉक। आप अपने रिस्क को रिटर्न और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से इस कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों इस कंपनी का रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम फाइनेंस सेक्टर के ही पीएसयूज बैंक को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक मिड कैप बैंक है, मॉडरेट टू रिस्क है और इस बैंक ने लास्ट 1 ईयर में 24.65% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। बैंक का लो प्राइस 90 रुपीज और अपने लो प्राइस से रिकवर होकर 130 के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भी अपने पिछले 1 ईयर के ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी इस कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है और रेड फ्लैग भी लो है। और नेक्स्ट बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये एक स्मॉल कैप बैंक है, मॉडरेट टू रिस्क है और इस बैंक ने भी लास्ट 1 ईयर में 12.67% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। इस बैंक ने लास्ट 1 ईयर में लो प्राइस टच किया 86 रुपीज 61 पैसे और अभी अपने लो प्राइस से रिकवर होकर 107 रुपीज पर इस बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस बैंक की वैल्यूएशन भी लो है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, साथ में कंपटीटर और सेक्टर के कंपैरिजन में। ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है और साथ में रेड फ्लैग भी लो है। और नेक्स्ट स्टॉक है जो एक फाइनेंस सेक्टर का भी है और साथ में इनडायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का भी है, इरेडा। दोस्तों ये स्टॉक मिड कैप स्टॉक है, हाई रिस्क स्टॉक है और रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को ये फाइनेंस करता है। जैसे लास्ट 1 ईयर से
रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी लास्ट 1 ईयर में प्रॉफिट बुकिंग आई। इसने लास्ट 1 ईयर में 27% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लो प्राइस टच किया 137 और अभी अपने लो प्राइस से रिकवर होकर 153 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी लगभग 50% के डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। इस कंपनी का स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, एंट्री पॉइंट गुड है, रेड फ्लैग भी लो है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे रेलवे सेक्टर्स के स्टॉक को। सबसे पहला स्टॉक है आईआरएफसी। दोस्तों ये रेलवे सेक्टर का स्टॉक है, इनडायरेक्टली फाइनेंस सेक्टर का भी है और ये रेलवे सेक्टर्स की कंपनीज को फाइनेंस करता है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, मॉडरेट टू रिस्क है और जैसे लास्ट 1 ईयर में रेलवे सेक्टर्स के स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया, तो इस कंपनी ने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 13.56% के। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने लो प्राइस 108 रुपीज को टच किया और अभी इसी लो प्राइस से रिकवर होकर 125 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में अभी एंट्री पॉइंट एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक टेक्निकली तो ओवरबोट जोन में नहीं है, टेक्निकली इसमें एंट्री कर सकते हैं अपने रिस्क को रिटर्न के अनुसार, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से। लेकिन अभी इस कंपनी के स्टॉक में फंडामेंटली कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है और प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। और नेक्स्ट स्टॉक है रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल। दोस्तों इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को 1627% के रिटर्न्स दिए। ये एक मिड कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। इस कंपनी के स्टॉक में भी एंट्री पॉइंट एवरेज है। इस कंपनी के स्टॉक में भी फंडामेंटली इसका करंट प्राइस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ओवरबोट जोन में नहीं है। टेक्निकली इस कंपनी में भी एंट्री कर सकते हैं अपने रिस्क को रिटर्न और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से। इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है और प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। और नेक्स्ट स्टॉक है आईआरसीटीसी, रेलवे सेक्टर का मोनोपोली स्टॉक जिसका कोई कंपटीटर नहीं है। ये इंडियन रेलवे में कैटरिंग और टूरिज्म की सर्विस प्रोवाइड करती है। ये एक मिड कैप स्टॉक है, लो रिस्क वाला स्टॉक है और इस कंपनी ने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 16% के। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 656 के लो प्राइस को टच किया और यहां से रिकवर करके अभी 718 रुपीज पर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में एंट्री पॉइंट गुड है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, रेड फ्लैग भी लो है और प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। और दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो एंसिलरीज। ऑटो एंसिलरीज में सबसे पहला स्टॉक है फेम इंडस्ट्रीज। एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 24% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के स्टॉक ने भी फाइनेंशियल ईयर 2025 की स्टार्टिंग की स्टॉक मार्केट की गिरावट के बाद अप्रैल से जो स्टॉक मार्केट में रिकवरी आई, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अच्छी खासी रिकवरी आई। पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन लास्ट 1.5 मंथ की गिरावट में इसके ऑल टाइम हाई से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी इस कंपनी के भी स्पोर्ट अपसाइड मूव हो रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में लो प्राइस टच किया 1255 रुपीज का, अभी लास्ट 1 ईयर के लो प्राइस से 2x के साथ इंक्रीज होकर 2026 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% का अपसाइड जंप आया, लेकिन अभी भी इस कंपनी में एंट्री पॉइंट गुड है। इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली अंडर वैल्यूड है, रेड फ्लैग लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। और ऑटो एंसिलरीज का सेकंड स्टॉक है जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 26% के। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में लो प्राइस टच किया 945 का और अभी अपने लो प्राइस से रिकवर होकर 1400 के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इस कंपनी में ग्रोथ हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट भी गुड है और रेड फ्लैग भी लो है। और नेक्स्ट सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का फर्स्ट स्टॉक है टोरेंट पावर लिमिटेड। ये एक मिड कैप स्टॉक है, मिड कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों लास्ट 1 ईयर से रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस कंपनी ने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 33% के। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 1188 रुपीज और अभी अपने लो प्राइस को टच करने के बाद 1390 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, लगभग अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 2037 रुपीज, लगभग अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.15% का अपसाइड जंप आया। इस कंपनी के स्टॉक में भी एंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, रेड फ्लैग भी लो है। और नेक्स्ट कंपनी है इनॉक्स विंग लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। तो इस कंपनी ने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए 31% के। लास्ट 1 ईयर का लो प्राइस 128 रुपीज और अभी अपने लो प्राइस से रिकवर होकर 149 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के स्टॉक में भी 1.61% का अपसाइड जंप आया। इस कंपनी के स्टॉक का ऑल टाइम हाई 225 रुपीज, अभी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इस कंपनी में एंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है।
और नेक्स्ट सेक्टर है इंफ्रा सेक्टर। इंफ्रा सेक्टर का फर्स्ट स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क वाली कंपनी है और इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 8% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के स्टॉक में भी मार्केट की गिरावट में अच्छी खासी गिरावट आई, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट अप्रैल 2025 से अपसाइड मूव किया तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अपसाइड मूवमेंट आई और अभी इस कंपनी का स्टॉक बुलिश ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 2965 रुपीज के लो प्राइस को टच किया और अभी यहां से रिकवर होकर 3888 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अभी भी इस कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, यानी इस कंपनी में एंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और रेड फ्लैग भी लो है। और इसी सेक्टर का नेक्स्ट स्टॉक है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है, लेकिन इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 23% के। इस कंपनी के स्टॉक ने लो प्राइस टच किया 40 रुपीज और अभी अपने लो प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 43 रुपीज के आसपास। अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है और इस कंपनी का स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, एंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, लेकिन रेड फ्लैग एवरेज है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टॉक में प्लस होल्डिंग ज्यादा है, इसलिए इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है। और दोस्तों अब हम होटल्स और हॉस्पिटैलिटी जैसी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को भी स्टडी करेंगे। दोस्तों इस सेक्टर की सबसे पहली कंपनी है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 9% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 649 रुपीज और अभी अपने लो प्राइस से रिकवर होकर 744 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। कंपनी के शेयर का ऑल टाइम हाई 894 रुपीज। अभी इस कंपनी का स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, एंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, रेड फ्लैग लो है। और इसी सेक्टर का सेकंड स्टॉक है टेलेट होटल्स लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 9.94% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। स्टॉक मार्केट की गिरावट के बाद इस कंपनी में भी अच्छी खासी रिकवरी आई। इस कंपनी का स्टॉक भी ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके स्टॉक अपसाइड मूव हो रहे हैं। अभी अपने ऑल टाइम हाई 1082 से प्रॉफिट बुकिंग के बाद 948 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के शेयर का लास्ट 1 ईयर का लो प्राइस 634 रुपीज। इस कंपनी में भी एंट्री पॉइंट गुड है। इस कंपनी का स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, लेकिन इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है। इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग में भी प्लस होल्डिंग है। और इसी सेक्टर का नेक्स्ट स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को 37% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी में भी अच्छी खासी रिकवरी आई। इस कंपनी का स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई 180 रुपीज से प्रॉफिट बुकिंग के साथ 168 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.24% का अपसाइड जंप आया। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 112 रुपीज, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री पॉइंट अभी भी गुड है। कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और रेड फ्लैग भी लो है। और नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड। दोस्तों ये एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है, लेकिन इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 5% के। हालांकि इस कंपनी के कंपटीटर जोमेटो यानी इंटरनल लिमिटेड, उसने अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। इस कंपनी में एंट्री पॉइंट गुड है। इस कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, रेड फ्लैग लो है। और लास्ट स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी के स्टॉक को भी हम स्टडी कर सकते हैं। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में लो प्राइस 134 रुपीज को टच किया। अभी यहाँ से रिकवर करके 167 पर ट्रेड कर रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.11% का अपसाइड जंप आया। ऑल टाइम हाई 209 रुपीज, ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 4.22% के, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इस कंपनी में एंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, रेड फ्लैग लो है। तो दोस्तों ये तो थे डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक जो अभी अंडर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों इन स्टॉक्स के अलावा भी इन सेक्टर्स के और भी स्टॉक अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों हमने इनको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये अभी अंडर वैल्यूड है। निफ्टी इंडेक्स 24,000 से रिकवर होकर 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, इसलिए हमने इन स्टॉक को डिस्कस किया। इन स्टॉक में से मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट मैंने अपने ओपिनियन, अपनी एजुकेशन और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग डिस्कस किए एजुकेशनल पर्पज से। आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले।
और दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी स्टॉक के ऊपर कंप्लीट स्टडी चाहते हो दोस्तों, आप हमें उस कंपनी, उस स्टॉक और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और आप अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।